आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तिका क्षितिज की कविता को पढ़ेंगे। संगतकार। इस कविता को मंगलेश डबराल ने लिखा है। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल प्रदेश में हुआ था। मंगलेश डबराल जो कि कवि तो थे ही, ये एक अच्छे अनुवादक भी थे। इनकी बहुत सारी कविताएं जो हैं जर्मन भाषा, स्पेन, रूसी भाषा, फिर अंग्रेजी आदि बहुत सारी भाषाओं में इनकी कविताएं हैं। साहित्य जगत में भी, फिर सिनेमा जगत में भी इनकी बहुत सारी लेखन है। इन्होंने इस जगत में भी लेखन का कार्य किया है। आज हम शुरू करते हैं इनकी लिखी गई कविता संगतकार। संगीतकार जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ जो है, जैसे जो गायक है और गायक के साथ जो उनके गायन करने वाला या कोई फिर कुछ जो उनका वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार जो होते हैं उन्हें संगीतकार कहते हैं। या फिर इन्हें हम सहायक जो गायक होते हैं उससे भी मान सकते हैं। सहायक जो गायक रहते हैं, जो गायक के साथ साथ उनका सहयोग के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि का कहना है कि मुख्य गायक जब कोई गीत को गाता है तो उसके साथ एक चट्टान की तरह, मतलब तेज स्वर में जो किसी की आवाज आती है, कठोर स्वर में भारी ध्वनि के साथ कांपती हुई जो आवाज होती है, वह किसकी होती है? सहायक कलाकार गायक की। ऐसा लगता है जैसे वह सहायक गायक उसका भाई हो। जिस प्रकार से छोटा भाई हर कार्य क्षेत्र में बड़े भाई का साथ देता है, वैसे ही सहायक गायक जो होता है मुख्य गायक के स्वर के साथ अपनी स्वर मिलाकर गायन की कमियों को ढक देता है। वह एक शिष्य की तरह आज्ञाकारी भी होता है। वह मुख्य गायक के साथ गायक की आवश्यकता पड़ती है तब सहायक गायक वहीं अपना दायित्व निभाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मुख्य गायक की ऊंची आवाज पर सहायक गायक अपना दायित्व निभा रहा है। बहुत सारे संगीत आपने भी सुना होगा कि संगीत की जो लय है वो सामान्य रहती है, लेकिन उसके साथ जो बैक म्यूजिक जो रहती है वो काफ़ी ही तेज और मतलब जायकेदार रहती है, जिसे सुनकर मुख्य आवाज़ से ज़्यादा वो हमें रोमांचित करता है। तो इस तरह जो संगीतकार कवि ने जिसका परिचय दिया है वह कितना महत्वपूर्ण है एक गायक के लिए और एक गायक का साथ देने वाले के लिए। गायक जब अंतरे की जटी तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लौट कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो कि उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कहते हैं जब मुख्य गायक तान की स्थाई का गान करते हुए संगीत में स्वर का विस्तार करते हुए कठिन तान में खो जाता है या संगीत के सात स्वर को पार कर अनहद की खोज में भटक जाता है, उस समय सहायक गायक ही गीत को संभाल कर रखता है। वह सहायक ठीक मुख्य गायक के साथ ऐसे गायन करता है जैसे यात्री के पीछे छूटे हुए सामान को समेट रहा हो। सहायक जो मुख्य गायक है उसके साथ गायन तो करता ही है, साथ ही सहायक गायक की भूमिका ऐसी होती है मानो गायक को उसके आरंभिक दिनों की याद दिलाता रहता है। सहायक गायक की भूमिका मुख्य गायक की कमियों को ढकने की होती है। जैसे कुछ कुछ संगीत ऐसे रहते हैं कि लंबे उसमें सुरतान जोड़े जाते हैं, तो वैसे में उसकी जो लय है वो धीमी हो जाएगी। उस बीच में
वह अपने आप को रोकता है और उस रुकने के बीच में ये सहायक जो गायक रहता है, उसकी रुकी हुई कमियों को दूर करता है और जो सुनने वाले रहते हैं, दर्ज उन्हें ये पता भी नहीं चलने देता है कि संगीतकार रुक गया है या फिर उसने आराम करने का समय लिया है, बल्कि अपनी आवाज़ के ज़रिए वो इस संगीत को मतलब और भी लयवान और महत्वपूर्ण बना देता है। ये कार्य जो है मुख्य रूप से संगीतकार का होता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है वह गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह होता हुआ, आवाज में राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को दौड़कर भापता है। कहीं से आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है अपना साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। जब गायक को लगातार गाते-गाते उसके गले में जो खराश होती है या फिर गले थक उसके स्वर जो स्थिर पड़ जाते हैं, तो उस समय वह उस जब थक जाता है गायक, तो उसका साथ देने के लिए जो सहायक गायक रहता है, वो उसके साथ में और अपनी सुर में सुर मिलाकर उसकी थकान को दूर करता है। सुनने में तो हमें गानों में पता नहीं चलता कि कितनी मतलब कठोर कठिन परिस्थितियों से गायक गा रहे हैं, लेकिन उस गायक को ही पता रहता है कि वो कितनी मुश्किल से और कितनी गले पे जोर दे के वो गाने को गा रहा है। और इस समय में उनकी थकान को मिटाने वाला सिर्फ एक संगीतकार ही होता है, जो कभी कभी अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा तो कभी सुर में सुर मिलाकर उनकी थकान को दूर करता है और उनकी जो पकड़ छूट जाती है, उसे दर्शक को या फिर सुनने वाले को पता तक नहीं चलने देता है। तो यह सब कार्य जो है वो एक संगीतकार का ही हो सकता है। और यह कि फिर से गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे किल्ता नहीं है। उसकी मनुष्यता जाना चाहिए। अब कवि कहते हैं कि मुख्य गायक का साथ देते हुए सहायक गायक उसके स्वर को फिर से दोहराता है। जैसे कभी कभी आप गानों में सुनोगे कि एक लय हो गया, दोबारा जो है वो दूसरे आवाज में उस लय को सुना जाता है। तो ये कौन गाता है? ये जो है सहायक कलाकार ही गाता है, जिसके साथ गायक अपने स्वर को संभाल लेता है। उसकी हिचक समाप्त हो जाती है, उसका स्वर जो मंद पड़ रहा था, उसमें शक्ति अनायास ही आ जाती है। मुख्य गायक की जो किल्ता सफलता में बदल जाती है। सहायक गायक मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास करता है, उसे सहायक गायक की मानवता ही कही जा सकती है। तभी वह मुख्य गायक को गान में सफलता प्रदान करवाता है। आप आपने कभी-कभी गाने सुने होंगे कि कितना किसी-किसी गाने में कितने सुर और कितनी ताने हैं और अनगिनत, और सुनने से ही पता चलता है कि उसमें कितने सारे सुरों का प्रयोग किया गया है। ये सारे सुर जब गायक लगातार गाएँगे तो उनकी साँसें थमने लगती हैं। उस समय में समय को जब सहयोग जो देता है वो है सहायक कलाकार। और इस सहायक कलाकार के द्वारा ही वो गाने की तान जो है, सुर जो है, वो और ही भी अच्छी हो जाती है। तो हम गायक के बारे में तो सभी जानते हैं और सभी उसका उत्साह करते हैं कि बहुत अच्छा गाता है या फिर उसके सुर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो संगीतकार है, जो सहायक कलाकार है, उसके बारे में कोई ज़िक्र तक नहीं करता। तो कवि कवि की जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इसी तरह ये मंगलेश डबराल जो कवि हैं, उन्होंने इतनी दूर की सोची है कि गायक को तो सभी समझते हैं और सभी उसकी तारीफ़ें करते हैं, परंतु सहायक कलाकार की जो मेहनत है, उसकी जो उलझन है, उसे कोई नहीं समझता। तो कवि ने उस तक पहुँचकर उसकी जो मेहनत है, उसकी जो कोशिश है, उसे उजागर करने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। तो संगीतकार जो है, एक सहायक कलाकार, चाहे वो वाद्य यंत्रों के द्वारा हो या फिर अपनी सुर के साथ सुर मिलाने का हो। तो ये संगीतकार जो मुख्य कलाकार को अपने शीर्ष स्थान तक पहुँचाता है और उसका साथ देता है,
तो उसके बारे में इस कवि ने ज़िक्र किया है कि मुख्य कलाकार को तो मुख्यतः मुख्य कलाकार की उपमा भी दी जाती है, लेकिन उस मुख्य कलाकार को उस शीर्ष तक पहुँचाने का मुख्य जो हाथ है, वो होता है संगीतकार का। तो यहाँ हमारे मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई कविता संगीतकार की व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।